लियोन कॉस्मोड कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका दशकों पुराना दुश्मन सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोसवाइस एक सफेद बालों वाली मैच्योर ब्यूटी निकलेगी। और बदला लेने के लिए उसने सबसे पहले जो किया वो था लियोन कॉस्मोड को हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन जुड़वा बेटियां देना, जबरदस्ती उसे ड्रैगन स्लेयर से ड्रैगन नाइट में बदल देना। सब इसलिए क्योंकि लियोन कॉस्मोड ने कैद के दौरान उस पर ब्लड कर्स डाला था। जब उसने लियोन कॉस्मोड का ब्लड टेस्ट किया तो उसका पूरा बॉडी डिजायर से जल उठा। सिल्वर ड्रैगन क्वीन होकर भी रोसवाइस कैसे सिमुलेशन को सह सकती थी, लेकिन उसके शरीर की इंस्टिंक्ट ने उसकी प्यूरिटी छीन ली। और क्योंकि ड्रैगन हमेशा मोनोगमस रूल्स फॉलो करते आए थे, उसने अपनी जाति में कोई मेट पाने का मौका खो दिया। उसे और नफरत दिलाने वाली बात यह थी कि लियोन कॉस्मोड आखिर में डेफ चुनना चाहता था। तुम नीच आदमी, इस क्वीन पर जो ह्यूमिलिएशन लाए हो उसका कई गुना बदला चुकाना होगा। अब से तुम ओबीडियंटली इस क्वीन की चिल्ड्रन को रेस करने में मदद करोगे। ड्रैगन इस कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर रेस थे, भले ही कम संख्या में हो, लेकिन उन्होंने एंशिएंट मैजिक में मास्टरी पाई थी। मगर ह्यूमंस हमेशा ड्रैगन के सबसे बड़े दुश्मन रहे। ह्यूमन ड्रैगन वॉर 100 साल से भी ज्यादा चला, दोनों तरफ अनगिनत कैजुअलिटीज के साथ। लेकिन क्रिएशन कैलेंडर के साल 2024 में लियोन कॉस्मोड ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर सिल्वर ड्रैगन क्लैन पर हमला करने के लिए आर्मी लेकर आया। उसने ठान लिया था कि अपने सबसे बड़े राइवल सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोसवाइस को खत्म कर देगा, लेकिन अपने ही लोगों से बिट्रेड होकर वो ड्रैगनों का कैदी बन गया। उस वक्त सिल्वर ड्रैगन क्लैन के डंजन में रोसवाइस विजयी भाव से आई, लियोन कॉस्मोड को पूरी तरह ह्यूमिलिएट करने की प्लानिंग के साथ। उसने अपने 2 सबऑर्डिनेट्स को डिसमिस कर दिया और लियोन कॉस्मोड को कंटेम्प्ट से नीचे देखा। तो ये है ह्यूमैनिटी का महान ड्रैगन स्लेइंग हीरो। कैसा लग रहा है अब हमारा प्रिजनर बनकर? लियोन कॉस्मोड जानता था कि डेथ अब पक्की है और उसने रोसवाइस से कहा कि उसे जल्दी खत्म कर दो, वरना वो एक दिन सारे ड्रैगन्स को स्लॉटर कर देगा। सिल्वर ड्रैगन क्वीन हंस पड़ी। मरना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। ये कहकर उसने लियोन कॉस्मोड की ठुड्डी पकड़ ली और मॉकिंग नजर से देखा। तुम काफी हैंडसम और मैस्कुलिन आदमी हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर कुछ और स्कार्स होते तो मुझे और भी पसंद आते। उसकी उंगली का सिरा लियोन कॉस्मोड के गाल पर कट गया, एक पतला सा वुंड छोड़ते हुए। उसने तुरंत पेन महसूस किया। लियोन कॉस्मोड ने रोसवाइस से कहा, बस करो, किल कर दो या टॉर्चर कर दो, लेकिन खत्म करो। लेकिन उसने प्लेफुल अंदाज में अपनी उंगली से ब्लड चाट लिया। तुम बहुत पावरफुल हो। अगर तुम्हें गद्दारों ने बिट्रे ना किया होता तो तुम इस हालत में ना होते। क्यों ना हमारे सिल्वर ड्रैगन क्लैन में ज्वाइन हो जाओ। ये सुनकर लियोन कॉस्मोड ने कोल्ड स्नीयर किया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सर्व करूं? तुम एक फीमेल ड्रैगन वर्दी भी हो। इतना कहना था कि रोसवाइस की आंखों में किलिंग इंटेंट चमकी। उसने तुरंत अपनी टेल से वार किया और लियोन कॉस्मोड को पीछे दीवार पर जोर से पटका। इससे पहले कि लियोन कॉस्मोड रिएक्ट करता, उसने उसे कुचल दिया। एक बदबूदार आदमी इस क्वीन से बदतमीजी करने की हिम्मत करता है। बहुत घमंड हो गया है तुम्हें। अब भी सोचते हो कि तुम ह्यूमैनिटी के सेलिब्रेटेड ग्रेट हीरो हो। डेड रीडन छोड़ो, जागो, तुम यहीं मरने वाले हो। तुम ओवर कॉन्फिडेंट फेलियर। शायद कभी तुम्हारे डिसेंडेंट्स तुम्हारे साथ प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर सकते थे, लेकिन बिना एयर्स तुम वो दिन कभी नहीं देख पाओगे। रोसवाइस, इंसानों को अंडर एस्टिमेट मत करो। अचानक उसने अपनी ड्रैगन टेल लियोन कॉस्मोड की गर्दन के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। कितना जिद्दी आदमी है। चलो पहले तुम्हें सफरिंग का टेस्ट चखाती हूँ। ये कहते हुए रोसवाइस की टेल कसती गई और इंटेंस सफोकेशन ने लगभग लियोन कॉस्मोड को पास आउट कर दिया। आखिरकार लियोन कॉस्मोड ने दांत भींचे और मुश्किल से कहा, योर मैजेस्टी। ये नोबल टाइटल सुनकर रोसवाइस को लगा कि लियोन कॉस्मोड मर्सी मांगने वाला है। तुमने शुरुआत से 2 मिस्टेक्स की। पहली, तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेला नहीं होना चाहिए था। दूसरी, तुम्हें मेरा ब्लड टेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये कहते ही लियोन कॉस्मोड ने ब्लड कर्स एक्टिवेट किया और उसकी आंखों में ब्लड रेड मैजिकल मार्क्स उभर आए। अगले ही पल वही मार्क्स रोसवाइस की आंखों में भी प्रकट हो गए। उसकी टेल अनजाने में लियोन कॉस्मोड की गर्दन से ढीली हो गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। इस पल रोसवाइस ने महसूस किया कि उसका पूरा बॉडी जल रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे हेजी हो रही है और वीकनेस की तीव्र भावना ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके दिल में एंग्जाइटी उठी। मेरा बॉडी कंट्रोल से बाहर क्यों है? मेरे साथ क्या हो रहा है? लियोन कॉस्मोड धीरे धीरे उसके सामने आया। योर मैजेस्टी, तुम्हारा पूरा लाइफ तुम्हारी सोल से आए पेन में बीतेगा। लेकिन जैसे ही लियोन कॉस्मोड ने बोलना खत्म किया, रोसवाइस अचानक उसकी बाहों में कूद गई और उसे दीवार पर दबा दिया। उसने फ्लश्ड फेस से लियोन कॉस्मोड को घूरा और लियोन कॉस्मोड उसकी एक्सेलरेटेड हार्टबीट भी महसूस कर सकता था। क्या वो अराउज्ड है? सचमुच। रोसवाइस ने लियोन कॉस्मोड का चेहरा उठाया और उसे सीधे किस कर लिया। अब सब खत्म हो गया। अब लियोन कॉस्मोड की बारी थी ब्लश होने की और उसका दिल तेज धड़कने लगा। 2.5 लंबे घंटे बाद रोसवाइस की आंखों में मैजिकल मार्क्स फेड होने लगे। होश में आने के बाद उसने अचानक पाया कि वो प्योर नहीं रही, किसी और द्वारा पजेस्ड हो चुकी है। वो पलटकर लियोन कॉस्मोड पर गुस्से से दहाड़ी, तुम हरामी आदमी, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? लेकिन लियोन कॉस्मोड काम रहा और बोला, मैंने तुम पर एक फॉरबिडन टेक्निक डाली है जिसे लाइफ में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, ब्लड कर्स। क्योंकि तुमने मेरा ब्लड टेस्ट किया, अब से हमारे बीच एक सोल लिंक रहेगा। अगर मैं मर गया तो ये कर्स तुम्हें एंडलेस पेन में धकेल देगा। ये सुनकर रोसवाइस को लगा कि लियोन कॉस्मोड झूठ बोल रहा है। अगर ये कर्स डेथ के बाद इफेक्ट करता है तो अभी क्यों? लियोन कॉस्मोड ने सोचा नहीं था कि कोई एक्सीडेंट होगा। ब्लड कर्स का तुम पर साइड इफेक्ट पड़ा जिससे तुम हीट में चली गई। इससे पहले कि लियोन कॉस्मोड बोलना खत्म करता, रोसवाइस शर्माते हुए चिल्लाई, तुम कमीने आदमी, शट अप। ये देखकर कि आखिरकार वो उसके हाथों में गिर चुकी है, लियोन कॉस्मोड का मूड तुरंत अच्छा हो गया। तुम्हारी ड्रैगन रेस मोनोगमस रूल्स फॉलो करती है। जैसे ही मैं मरूंगा, महान सिल्वर ड्रैगन क्वीन ना तो नया मेट ढूंढ पाएगी और ना ही डिसेंडेंट्स छोड़ पाएगी, और ड्रैगन रेस को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। लगता है मैंने ये कर्स सच में सही तरह से यूज किया है।
लियोन कॉस्मो की पूरी मौकरी सुनकर रॉसवाइस को इस समय शर्म और गुस्सा दोनों आया। उसने उसकी चोट पर नमक छिड़कते हुए कहा, आपकी मैजेस्टी, आपने पहले नहीं कहा था कि मेरे कोई एयर्स नहीं है, और अब तुम भी एयरलेस हो गए हो बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रॉसवाइस ने गुस्से में अपने ड्रैगन क्लॉज लियोन कॉस्मो की ओर बढ़ा दिए, लेकिन लियोन कॉस्मो ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें मुझे खुद मारने की जरूरत नहीं है, मेरा ये टूटा हुआ बॉडी जल्द ही मर जाएगा और तुम महान सिल्वर ड्रैगन क्वीन पूरी जिंदगी मेरी नफरत के साथ दर्द में जियोगी। ये है मेरा कर्स तुम्हारे ऊपर एज अ ह्यूमन। रॉसवाइस ने तुरंत अपना अटैक रोक दिया, क्योंकि अब वह बहुत कन्फ्लिक्टेड थी। एक इंसान ऐसी गंदी मेथड्स यूज कर रहा है। लियोन कॉस्मो को कोमा में गिरा हुआ देखकर उसने गुस्से में उसे कई बार लात मारी। बदबू वाला आदमी फायदा उठाकर फिर मरना चाहता है, विश करता है। इसके बाद उसने सिल्वर ड्रैगन क्लान की हीलिंग मैजिक यूज करके मरते हुए लियोन कॉस्मो का इलाज किया। अनजाने में लियोन कॉस्मो ड्रैगन कॉसल में 2 साल से सो रहा था। अपने सपनों में उसने अपनी छोटी लेकिन लेजेंडरी जिंदगी को याद किया। 5 साल की उम्र में लियोन कॉस्मो ने अपने हाथों से एक विशियस डॉग को मार दिया ताकि पड़ोसी लड़की को बचा सके, और उसे गुजरते हुए एक टॉप ड्रैगन स्लेइंग मास्टर ने डिसाइपल बना लिया। 14 साल की उम्र में उसने ड्रैगन स्लेइंग एकेडमी से हिस्ट्री की हाईएस्ट इवैल्यूएशन के साथ ग्रेजुएट किया। 15 में उसने ड्रैगन स्लेइंग बैटलफील्ड पर कदम रखा, अनगिनत ईविल ड्रैगन्स को मारा, टेरिटरी रिक्लेम की और महान मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हासिल किए। तब से लियोन कॉस्मो को ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्लेइंग हीरो कहा जाने लगा। इंसान ड्रैगन युद्ध को खत्म करने की एकमात्र उम्मीद, लेकिन अब वो सिल्वर ड्रैगन क्वीन का प्रिजनर बन चुका था। शायद ये अंदर की अनविलिंगनेस थी जिसने लियोन कॉस्मो को उसकी नींद से जगा दिया। लियोन कॉस्मो को आश्चर्य हुआ कि वो एक अजीब और लग्जरियस रूम में था। उसी समय दरवाजे पर एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने लियोन कॉस्मो को जिज्ञासा से देखा। हे, तुम जाग गए? इतनी क्यूट छोटी लड़की को देखकर लियोन कॉस्मो का बाल सुलभ दिल तुरंत कैद हो गया, लेकिन वह जल्दी ही सोच में पड़ गया। जरूर ये मेरी इंसानियत के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की वजह से है कि मैं मरने के बाद हेवन पहुंच गया, और तुम जरूर वही लेजेंडरी लिटिल एंजल हो ना? छोटी लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एंजल क्या होता है ये नहीं सिखाया था। लियोन कॉस्मो ने उसे दुलार भरी नजरों से देखा। लिटिल एंजल, तुम्हारा नाम क्या है? उसने खुशी से कहा। उसका नाम मोअन है। लियोन कॉस्मो मुस्कुराया। ये सुनकर कितना सुंदर नाम है, लेकिन इस एंजल के बालों का कलर अजीब क्यों है? काले बालों में कुछ सफेद बाल। इस समय मोअन ने कहा, ये नाम माँ ने दिया है, इसका मतलब होता है मून। लियोन कॉस्मो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एंजल्स की भी मदर्स होती हैं। उसने भी अपना परिचय दिया। मैं लियोन कॉस्मोड हूँ। मोअन उत्साहित होकर बोली, मुझे पता है, लियोन का मतलब लायन होता है, माँ ने मुझे ये बताया था। इससे लियोन कॉस्मो और क्यूरियस हो गया और जल्दी से मोअन से पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? जैसे ही लियोन कॉस्मो ने उसका नाम रॉसवाइस सुना, वह तुरंत पत्थर बन गया। उसके दिल में एक बुरा एहसास पैदा हुआ। लियोन कॉस्मो ने कांपते हुए खुद की ओर इशारा किया। अगर माँ रॉसवाइस है तो मैं... इससे पहले कि लियोन कॉस्मो अपनी बात पूरी करता, मोअन ने सीधे जवाब दिया, तुम डैडी हो। इतनी गंभीर छोटी लड़की को देखकर लियोन कॉस्मो का दिल जैसे आसमान से बिजली गिर गई। असल में वह मेरी और सिल्वर ड्रैगन क्वीन की बच्ची है। मैं तो एक ड्रैगन स्लेयर हूँ। तभी मोअन ने अपनी माँ को आते देखा और आवाज लगाई, मदर। लियोन कॉस्मो ने जल्दी से देखा। सचमुच रॉसवाइस थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत ठंडा था। मदर, डैडी जाग गए? मोअन ने खुशी से अपनी छोटी पूंछ हिलाई और दौड़कर उसे गले लगाया। अचानक रॉसवाइस की नजर लियोन कॉस्मो की ओर मुड़ी और वह मुस्कुराई, तुम आखिरकार जाग गए। लियोन माँ डैडी को जागते देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम डैडी से मिलने रोज आती हो। मोअन की ये बात सुनकर उसने मायने भरी मुस्कान दी। हाँ, मम्मी डैडी से बहुत प्यार करती है। तुम थोड़ी देर खेलो, मुझे डैडी से कुछ कहना है। बेटी के चले जाने के बाद रॉसवाइस ने अपनी ड्रैगन टेल से दरवाजा लॉक किया, फिर लियोन कॉस्मो के पास गई। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी दी हुई बेटी? लियोन कॉस्मो डर गया और कई कदम पीछे हट गया। तुम्हें तो मुझे हड्डी तक नफरत करनी चाहिए थी। फिर तुमने बच्चे को जन्म क्यों दिया? क्यों मुझे बचाया? रॉसवाइस ने स्नीयर किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना लंबा सोने के बाद तुम्हारा किया भूल जाऊंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी सजा भुगतो। ये सुनकर लियोन कॉस्मो गुस्से और डर से भर गया। मैंने भी ये करना नहीं चाहा था। इंसान और ड्रैगन इनकम्पैटिबल नेचुरल एनिमीज हैं। नॉर्मली मैं मरना पसंद करता, लेकिन तुम्हें टच नहीं करता। ये सुनकर रॉसवाइस ने अपना चेहरा पास लाई। तो तुम कह रहे हो मुझे टच करना भी तुम्हारे लिए टॉर्चर है? लियोन कॉस्मो ने जवाब दिया, सीरियसली, ऑफ कोर्स। अगले ही पल रॉसवाइस ने अपनी ड्रैगन टेल लियोन कॉस्मो की टांग के चारों ओर लपेटी और जोर से किक किया, जिससे लियोन कॉस्मो का बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड पर गिर पड़ा। अनएक्सपेक्टेडली वो सीधे उस पर झपट पड़ी और उसने अपनी कही हुई रिवेंज शुरू कर दी। रॉसवाइस ने लियोन कॉस्मो की शर्ट फाड़ डाली। ये तैयारी कर रही थी कि उसके बॉडी पर अपना एक्सक्लूसिव ड्रैगन मार्क कार्व करे, पूरी तरह इग्नोर करते हुए कि लियोन कॉस्मो कितनी हार्शली कर्स कर रहा था। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से हल्का टच किया और लियोन कॉस्मो के चेस्ट पर ड्रैगन मार्क प्रकट हो गया। लियोन, ये है मेरी रिवेंज तुम्हारे ऊपर।
अब से ये तुम्हारी शेम होगी और तुम इस लाइफ टाइम कभी नहीं जा पाओगे। लियोन, जब तुम्हारे ह्यूमन साथी तुम्हारे बॉडी पर ड्रैगन मार्क देखेंगे तो क्या तुम्हें एक महान ड्रैगन स्लेइंग हीरो मानेंगे या एक ट्रेटर जो ड्रैगन्स के साथ खड़ा हुआ? इस समय लियोन कॉस्मो ड्रैगन मार्क से आई दर्द को सह रहा था और पूछ रहा था कि उसे इतनी दूर क्यों जाना पड़ा। रोज़वाइस ने धीरे से लियोन कॉस्मो की ठोली पकड़ी। क्या तुम अब भी नहीं समझे? मैं चाहती हूँ कि तुम इस शेम में पूरी जिंदगी जियो, मेरी वजह से ह्यूमिलिएट हो पूरी जिंदगी। यही था रोज़वाइस का रिवेंज। फिर चलो शुरू करें। अगले दिन ड्रैगन कासल में कॉरिडोर में 2 मेड्स गॉसिप करते हुए खुशी से बातें कर रही थीं। क्वीन आज बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। तुम्हें पता नहीं, कल उनका हस्बैंड अचानक जाग गया तो उस फीमेल ड्रैगन ने सचमुच बाहर डिक्लेयर कर दिया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। लियोन कॉस्मो खुद को रोक न सका। क्या हो सकता है कि ये फीमेल ड्रैगन सच में मुझसे प्यार कर बैठी है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा है। उसके साथ रहना मुझे सूनर और लेटर मार डालेगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ ओबीडियंटली रहकर उसकी पनिशमेंट नहीं भुगत सकता। ये सोचकर लियोन कॉस्मो ने ड्रैगन कासल से एस्केप करने की योजना बनानी शुरू कर दी। फिर उसने देखा दरवाजे पर कई ड्रैगन गार्ड्स निगरानी कर रहे हैं। जाहिर है यहाँ से बाहर निकलना असंभव था, लेकिन लियोन कॉस्मो को हैरान करने वाली बात ये थी कि आज के गार्ड्स बहुत ही कम थे, पूरी तरह 2 साल पहले से अलग। तभी लियोन कॉस्मो ने अनजाने में पास ही एक होल देखा। अजीब, ये ट्रैप तो नहीं है? लेकिन अब लियोन कॉस्मो इतना सोचने की हालत में नहीं था। भले ही ट्रैप भी हो, उसे यहाँ से निकलना ही था। भले ही मुअन बेटी बहुत क्यूट थी, लेकिन फिलहाल उसे उस परवर्टेड फीमेल ड्रैगन के भरोसे छोड़ना पड़ा। अनएक्सपेक्टेडली जब लियोन कॉस्मो भाग रहा था तो उसे ऊपर से मुअन ने देख लिया। मदर, देखो डैडी कितना अमेजिंग है, वो डॉग होल से क्रॉल कर रहे हैं। मुअन ने उत्साहित होकर कासिल वॉल के दूर होल की ओर इशारा किया। रोज़वाइस जो ब्रेकफास्ट कर रही थी हंसती। मैंने देखा, तुम्हारे डैडी सचमुच केपेबल हैं। मुअन ने खुशी से अपनी छोटी मुट्ठियां भींची। कब मदर डैडी को वापस फिश करने जाएंगी? मुअन डैडी के साथ खेलना चाहती है। लेकिन रोज़वाइस झुक गई और अपनी छोटी उंगली को अपने मुंह पर रख लिया। डैडी के लिए फिशबैक शब्द यूज नहीं कर सकते, ये बहुत रूड होगा। मुअन ने सिर तिरछा किया और पजल्ड होकर देखा। तो फिर कौन सा शब्द यूज करूं? रोज़वाइस ने एक मिस्चीवियस मुस्कान दिखाई। कुछ देर बाद लियोन कॉस्मो ड्रैगन कासल से एस्केप कर चुका था। उसे बस कुछ पहाड़ पार करने थे ताकि वो ह्यूमन टेरिटरी पहुंच सके। इस समय वो रुका और सोचा, इतना दूर भाग आने के बाद वो फीमेल ड्रैगन अब तक कैच बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही लियोन कॉस्मो ने ऊपर देखा, उसने आसमान में रोज़वाइस को देखा, जो ब्लू आइड वाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी ओर डाइव कर रही थी। कम ऑन, तुम काफी तेज भागे। थंडरस लैंडिंग के साथ उसने लियोन कॉस्मो का रास्ता रोक लिया। रोज़वाइस को लियोन कॉस्मो के साथ ऐसे खेलकर बहुत मजा आ रहा था। गार्ड्स इतने कम इसलिए थे क्योंकि उसने जानबूझकर उन्हें हटा दिया था। वो डॉग होल भी उसने ही छोड़ा था। हालांकि लियोन कॉस्मो जानता था कि ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि रोज़वाइस इतनी जल्दी कैच कर लेगी। अब ह्यूमन टेरिटरी लौटने से क्या फायदा होगा जब उसके ऊपर उसका मार्क है? कोई भी उसे ड्रैगन स्लेयर नहीं मानेगा। लेकिन लियोन कॉस्मो ने कहा, ऑर्डिनरी इंसान बनना भी उससे बेहतर है कि हर दिन उसके द्वारा टॉर्चर होना। अनएक्सपेक्टेडली ये बात उसे गुस्सा दिला गई। कितनी अनग्रेटफुल है। रोज़वाइस ने तुरंत अपने विंग्स फ्लैप किए और एक फियर्स विंड खड़ा किया। फिर लियोन कॉस्मो को एक क्लॉ में पकड़कर आसमान की ओर उड़ गई। तुम फीमेल ड्रैगन, मुझे छोड़ो। मुझे कहाँ ले जा रही हो? बेशक, मैं तुम्हें वापस ले जा रही हूँ। 3 घंटे की उड़ान के बाद वे एम्पायर की बॉर्डर सिटी के पास पहुंचे। अचानक रोज़वाइस ने अपने ड्रैगन क्लॉ से लियोन कॉस्मो को छोड़ दिया और वो सीधे ऊंचाई से नीचे गिरा। सौभाग्य से नीचे जंगल था जिसने उसका फॉल कुशन कर दिया, वरना वो पल्प हो जाता। वो फीमेल ड्रैगन सचमुच विशियस है। लियोन कॉस्मो जब उठा तो उसने नीचे टाउन में रोशनियां देखीं, जो सचमुच ह्यूमन सेटलमेंट था। इस समय रोज़वाइस ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लियोन कॉस्मो के पास खड़ी थी। लंबे समय से बिछड़ा ह्यूमन टाउन देखकर उसने कहा, क्या तुम सोचते हो कि बस यहाँ पहुँचने से ह्यूमन वर्ल्ड लौट सकते हो? लेकिन लियोन, तुम मूल रूप से वापस नहीं जा सकते, भले ही ये हाथ की पहुँच में लगे। जैसे ही उसने ये कहा, लियोन कॉस्मो के चेस्ट पर ड्रैगन मार्क अचानक पर्पल लाइट के साथ फ्लिकर करने लगा। ये देखकर रोज़ाई आगे बढ़ी और लियोन कॉस्मो को एक्सप्लेन किया, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जब भी ड्रैगन मार्क इम्प्रिंट वाले 2 लोगों में से एक दूसरे से इंटीमेट रिलेशन चाहता है तो ड्रैगन मार्क रिएक्ट करता है। क्या तुम अब पूरे शरीर में रेस्टलेस महसूस कर रहे हो? दिल में अनबेरेबल इची इम्पल्स? ये कहते हुए उसने अपना छोटा हाथ उस पर रख दिया। लियोन कॉस्मो ने रोज़वाइस को अविश्वास से देखा। क्या तुम पागल हो फीमेल ड्रैगन? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा हम कहाँ हैं? लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, साय, जानबूझकर तुम्हें तुम्हारे होमलैंड के सामने लाया हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं शेम का मतलब। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इससे मैं अपना फेथ खो दूंगा? लियोन कॉस्मो ने गुस्से में रोज़वाइस का हाथ पकड़ लिया और कहा, फिर भी मैं धैर्य से इंतजार करूंगा। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे दिए ह्यूमिलेशन का डबल चुकाऊंगा। रोज़वाइस एक पल को स्टंड हुई, फिर प्लेफुली मुस्कुराई। फाइन, तब मैं डेथ तक की लड़ाई का इंतजार कर रही हूँ। 2.5 घंटे बाद रोज़वाइस लियोन कॉस्मो की परफॉर्मेंस से खास तौर पर संतुष्ट थी। मैं तुम्हें इस बार 9 पॉइंट्स दे सकती हूँ।
1 पॉइंट कम, ताकि तुम प्राउड ना हो। लियोन कॉस्मो घास पर लेटा हुआ डेस्पेयर में था, आंसू बह रहे थे। ड्रैगन नाइट होना सच में इजी नहीं है। इस समय रोज़वाई ने लियोन कॉस्मो के कान के पास लीन किया और उसकी चेस्ट को अपनी उंगली से मिस्चीवियसली पोक करते हुए बोली, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारा होम टाउन दिखाने ले आऊं? ये सुनकर लियोन कॉस्मो डरकर तुरंत उठ बैठा। क्या मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो फीमेल ड्रैगन? फिर रोज़वाई ने अपने बड़े ड्रैगन विंग्स फैलाए ताकि लियोन कॉस्मो को ड्रैगन कासल वापस ले जाए, क्योंकि उनकी बेटी अब भी घर पर इंतजार कर रही थी। लेकिन लियोन कॉस्मो ने उसे आवाज लगाई, मैं एक डिग्निफाइड ड्रैगन स्लेइंग हीरो हूं, मुझे शिकार की तरह उठाकर नहीं ले जाया जाएगा, मैं खुद चलकर जाऊंगा। रोज पीछे हंसी, तुम सचमुच जिद्दी हो ना? यहाँ से सिल्वर ड्रैगन टेम्पल तक उड़कर पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगते हैं, तुम्हें चलकर पहुंचने में कम से कम आधा महीना लगेगा। क्या तुम्हारा कमजोर बॉडी इसे झेल पाएगा? इस पर लियोन कॉस्मो ने जवाब दिया, ह्यूमन विल पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। तब मैं देखना चाहती हूँ तुम कितनी देर तक टिकते हो। रोज़वाइस ने बोलते हुए अपने ड्रैगन विंग्स छुपा लिए। थोड़ी देर चलने के बाद ही लियोन कॉस्मो हाफने लगा। रोज़वाइस पीछे से गर्व से बोली, अब चल नहीं सकते? अगर मुझसे बैक करोगे? लियोन कॉस्मो ने सीधे उसे टोक दिया, किसने कहा मैं थक गया हूँ? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं एनर्जी से भरा हूँ? मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदर हार्ड चीज बस तुम्हारा मुंह है। रोज़वाइस की मौकरी का सामना करते हुए लियोन कॉस्मो ने दांत भींचकर गुस्सा निगल लिया। तभी दोनों ने आगे एक साथ देखा। लियोन कॉस्मो ने पाया ये पासिंग ट्रूप्स वास्तव में ड्रैगन स्लेइंग सोल्जर्स हैं। जैसे ही वह उन पर चढ़कर इस फीमेल ड्रैगन से छुटकारा पाना चाहता था, उसने देखा, उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। नॉट गुड, अगर मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊंगा तो सारे ड्रैगन स्लेइंग सोल्जर्स यहीं मर जाएंगे। लेकिन सोल्जर्स ने उन्हें दूर से देख लिया। क्या तुम दोनों लॉस्ट हो? निर्दोष लोगों को मुश्किल में डालने से बचने के लिए लियोन कॉस्मो ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम बस ट्रॉल कर रहे हैं। लेकिन सोल्जर घोड़े से उतरा और पास आया, सोचते हुए कि जंगल जंगली जानवरों से भरा है और एस्कॉर्ट की ऑफर की। उसने अपना परिचय दिया, मैं वॉकर एम्पायर के 47th ड्रैगन स्लेइंग स्क्वाड का कैप्टन हूँ। रोज़वाइस का चेहरा और ग्लूमी होता जा रहा था और लियोन कॉस्मो ने तुरंत वॉकर को उसके काइंड ऑफर के लिए धन्यवाद दिया। हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है और हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर संकेत दिया कि पास मत आओ। लेकिन वॉकर को लियोन कॉस्मो बहुत फेमिलियर लगा और उसने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले नहीं? ये बात सुनकर रोज़वाइस ने तुरंत उन्हें साइलेंस करने के लिए सबको मारने का फैसला कर लिया। लियोन कॉस्मो ने देखा कि वो अपने हाथ में मैजिकल एनर्जी इकट्ठा कर रही है। उसने तुरंत उसका छोटा हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। साथ ही वॉकर को जवाब दिया, सर आप मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा चेहरा कॉमन है, मेरी वाइफ भी मुझे अक्सर किसी और समझ लेती है, राइट डियर? इस ऑपरेशन ने रोज़वाइस को चौंका दिया। फिर लियोन कॉस्मो ने धीरे से उससे विनती की, मैं ऑबिडियंटली तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, पहले कृपया कॉपरेट करो ताकि इन्हें भेज सकें। तो वॉकर ने उन्हें वहीं लबडबी देखते हुए अलविदा कहा और स्क्वाड को लेकर चला गया। ड्रैगन स्लेइंग स्क्वाड को जाते देख रोज़वाइस ने लियोन कॉस्मो को घृणा से देखा। काफी हक कर लिया तुमने, बास्टर्ड। लियोन कॉस्मो तुरंत होश में आया और उसे छोड़ दिया। उसने सोचा लियोन कॉस्मो स्मार्ट है जो उनसे हेल्प नहीं मांगा। अचानक उसने गुस्से में लियोन कॉस्मो की ओर इशारा किया, तुम्हें अपनी पोजीशन समझनी चाहिए, हालांकि हमारे बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। इस पर लियोन कॉस्मो ने डिस्डेनफुली जवाब दिया, मैं तो बस एक्ट कर रहा था, मैंने कभी तुम्हारा हस्बैंड बनने का सोचा नहीं था। रोज़वाई गर्व से पीछे मुड़ गई, चलो अभी लंबा रास्ता बाकी है। लेकिन अचानक लियोन कॉस्मो के हथेली में तेज चुभन हुई। असल में उसने पहले उसका हाथ जबरन पकड़ते हुए मैजिकल एनर्जी से चोट खा ली थी। अपने पहले से कमजोर बॉडी के साथ मिलकर लियोन कॉस्मो जल्द ही एग्जॉशन से गिर पड़ा। लियोन कॉस्मो को इस हालत में देखकर रोज़वाई ने बेबसी से सिर हिलाया। कितना फ्रेजाइल ह्यूमन है। इसके साथ उसने फिर ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर पर्पल एनर्जी इकट्ठा हो गई। फिर उसने लियोन कॉस्मो को अपने मुंह से उठाया, हल्के से ऊपर उछाला और अपनी पीठ पर उतारा। रोज़वाई ने अपने बड़े ड्रैगन विंग्स फैलाए और ड्रैगन कासल की ओर उड़ गई। अगले दिन सुबह लियोन कॉस्मो ने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा बेटी मोएन उत्साह से बिस्तर के पास लेटी हुई। डैडी आप जाग गए? लियोन कॉस्मो उठकर सिर खुजाने लगा और उससे पूछा, मैं वापस कैसे आया? मोएन ने अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए कहा, मदर डैडी को वापस लेकर आई थी। सचमुच? आखिरकार वो उसे शिकार की तरह उठाकर वापस लाई थी। इस समय लियोन कॉस्मो ने अपने हथेली के घाव पर एक बटरफ्लाई बैंडेज देखा। ये ड्रैगन? उसका पजल्ड एक्सप्रेशन देखकर मोएन ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। मैंने डैडी का वूंड बैंडेज किया। लियोन कॉस्मो सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि ड्रैगन स्कॉलर्स कहते थे ड्रैगन्स पूरी जिंदगी वायलेंस और ब्लडशेड में बिताते हैं, बचपन से ही। हालांकि मोआन में साफ ड्रैगन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसने लियोन कॉस्मो की ओर कोई हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई, पूरी तरह उसे अपना फादर माना। क्या ये ह्यूमन ड्रैगन मिक्स्ड ब्लड की वजह से है? लियोन कॉस्मो ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ की। तुमने बहुत अच्छा किया, मोआन बहुत क्यूट है।
जब तुम बड़ी हो जाओ तो अपनी माँ जैसी मत बनना। अनएक्सपेक्टेडली ये फीमेल ड्रैगन ने दरवाजे के बाहर से सुन लिया। उसने नाखुशी से लियोन कॉस्मो से पूछा, मेरे जैसी बनने में क्या बुराई है? लियोन कॉस्मो ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना। मुआन ने लियोन कॉस्मो का हाथ पकड़कर रोजवाइस को दिखाया। मदर, मुआन ने डैडी का वूंड बैंडेज किया जैसा आपने मुझे सिखाया था। ये सुनकर उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली प्रेज ना मिलने के बाद भी मुआन ने डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई। यस मदर। लगता है रोजवाइस सचमुच स्ट्रिक्ट मदर थी। तो लियोन कॉस्मो झुक गया और मुआन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है अगर डैडी तुम्हारे साथ गेम खेलें? तुम पहले गार्डन में जाकर छुप जाओ और जब तक मैं 100 गिनूंगा तब तक डैडी तुम्हें ढूंढने आएगा। मुआन ये सुनकर बहुत खुश हो गई। ग्रेट डैडी मुआन के साथ हाइड एंड सीक खेलने जा रहे हैं। फिर लियोन कॉस्मो ने गिनना शुरू किया, 1 2 3। मुआन ने कहा जैसे ही वो दौड़ी, ओ मेरे डैडी, वो धीरे गिनते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर भागी, लियोन कॉस्मो ने रोसवाइस के साथ उनकी बेटी के एजुकेशन पर चर्चा शुरू की। उसने सोचा वे बच्चे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन रोसवाइस को यह नॉर्मल लगा। ड्रैगन्स हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। बचपन से बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होने से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स तैयार होते हैं। लेकिन मुआन पूरी तरह से ड्रैगन नहीं है और वो इतनी क्यूट है, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अप्रत्याशित रूप से रोसवाइस ने कहा, क्यूट ड्रैगन्स के लिए डेरोगेटरी टर्म है। ये सुनकर लियोन कॉस्मो किसी तरह उलझ गए और वास्तव में कह बैठे, रोसवाइस भी क्यूट लग रही थी। लियोन कॉस्मो की इस बात से रोसवाइस का गुस्सा भड़क उठा। उसने लियोन कॉस्मो के कपड़े पकड़ लिए। तुम सिर्फ मेरे स्लेव हो, गुस्सा निकालने के लिए अपनी किस्मत मत आजमाओ। उसे इतना गुस्से में देखकर लियोन कॉस्मो ने सहज रूप से निगल लिया और उससे माफी मांगी। रोसवाइस का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। अच्छा है कि तुम समझते हो, मैं सिल्वर ड्रैगन किंग हूँ और मुझे बहुत सारे पॉलिटिकल अफेयर्स संभालने होते हैं। बच्चे की देखभाल का काम तुम्हें सौंपा गया है। वैसे वो छोटी लड़की मुआन तुम्हें काफी पसंद करती है। जब लियोन कॉस्मो गार्डन में आया तो जितना सोचता उतना गुस्सा आता। क्या ड्रैगन किंग्स बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते? ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ड्रैगन स्लेयर बच्चों की देखभाल के लिए पैदा हुआ हूँ। इसी समय लियोन कॉस्मो ने अचानक अपने पीछे एक जानी पहचानी आकृति देखी। वो मुआन ही होगी। ये बच्ची अभी बहुत नाइव है, सोचती है मैं उसे ऐसे नोटिस नहीं करूंगा। लियोन कॉस्मो ने जल्दी से मुड़कर उसकी ओर इशारा किया, पकड़ लिया तुम्हें मुआन। लेकिन उसने लियोन कॉस्मो को ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफ़ हो और उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। लियोन कॉस्मो शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या ये बच्ची गुस्सा है? उसे लगातार अपनी ओर घूरते देख बिना कुछ बोले लियोन कॉस्मो ने सिर खुजलाया और मुस्कुराकर समझाया, मुआन माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार कराया। वीप। लेकिन वो खत्म भी नहीं कर पाए और वो बिना पीछे देखे दौड़ गई। मुआन तुम्हें क्या हुआ? उसका पीछा करते हुए लियोन कॉस्मो वास्तव में उसका पता खो बैठे। वे मजबूर होकर आह बहने लगे। बच्चों का मूड सच में अनिश्चित होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस फीमेल ड्रैगन ने मुझे बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा था। वे क्या जानते थे? मुआन लियोन कॉस्मो के पीछे प्रकट हुई और उनके ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने उनकी कमर कसकर पकड़ ली। मुआन ने डैडी को पकड़ लिया। अपनी बेटी को देखकर लियोन कॉस्मो स्तब्ध रह गए और उससे पूछा, तुम तो अभी सामने से भाग गई थी। लेकिन मुआन उलझन में थी। नहीं, डैडी कभी मुआन को ढूंढने नहीं आए, तो मुआन डैडी को ढूंढने आई। ये सुनकर लियोन कॉस्मो ने सोचा, क्या मैंने गलत देखा? फिर मुआन लियोन कॉस्मो को आगे कुछ दिखाने ले जाना चाहती थी। थोड़ी दूरी पर वही छोटी लड़की जो पहले भाग गई थी उन्हें देख रही थी। गुस्से में अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए लियोन कॉस्मो मुआन के साथ गार्डन में गए और उसे गंभीरता से चित्र बनाते हुए देखा। उनकी आत्मा को बहुत शांति महसूस हुई। बेटी होना कितना शानदार है। लेकिन रोसवाइस को सोचते ही लियोन कॉस्मो को गुस्सा आ गया। किसी दिन डैडी तुम्हें उस फीमेल ड्रैगन के चंगों से ले जाएंगे। जल्दी ही मुआन ने अपनी तैयार ड्राइंग उठाई और लियोन कॉस्मो के पास दौड़ी। डैडी देखो, मुआन ने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया है। उसे देखने से पहले ही लियोन कॉस्मो ने अपनी बेटी की तारीफ की कि उसने कितना अच्छा बनाया है। लेकिन जब लियोन कॉस्मो ने उसे लिया और चित्र देखा तो पाया फैमिली पोर्ट्रेट में 4 लोग थे। तो उसने एक बच्ची के लिए इशारा करते हुए पूछा, मुआन, चित्र में 2 बच्चे क्यों हैं? मुआन ने कहा, वे उसकी बहन है। ये सुनते ही लियोन कॉस्मो तुरंत उलझन में पड़ गए। वो कैसे नहीं जानते थे कि मुआन की बहन भी है। असल में लियोन कॉस्मो ने न सिर्फ एक बार में निशाना साधा बल्कि डबल स्कोर किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने पहले गार्डन में गलती से बहन का नाम पुकारा तो वो बहुत गुस्सा हो गई और भाग गई। लेकिन मुआन ने तो लियोन कॉस्मो को सांत्वना भी दी। मुआन को लगता है बहन गुस्सा नहीं थी, शायद सिर्फ डैडी को देखकर शर्मीली हो गई थी। ये सुनकर लियोन कॉस्मो को लगा ये बात समझ में आती है, क्योंकि उसने कभी अपनी बड़ी बेटी से मुलाकात नहीं की थी, तो अनजान होना सामान्य था। लियोन कॉस्मो ने दूर सिल्वर ड्रैगन टेम्पल की ओर देखा। वो फीमेल ड्रैगन मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाएगी? मुझे उसे ढूंढना ही होगा और साफ पूछना होगा। रोसवाइस की स्टडी में वो सिल्वर ड्रैगन क्लैन के पॉलिटिकल अफेयर संभाल रही थी। अचानक बाहर कदमों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। लियोन कॉस्मो ने दरवाजा खोला और उसका नाम पुकारा। इससे पहले कि लियोन कॉस्मो कुछ कह पाते, उसने उससे पूछा, मुआन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बेस ऑफ कोर्स वो अपनी बहन के साथ खेलने गई है। लियोन कॉस्मो ने उसे सवाल किया, तुमने मेरी बड़ी बेटी का अस्तित्व मुझसे क्यों छिपाया? लेकिन रोसवाइस ने बेपरवाही से मुस्कुराया, अब तो तुम्हें पता चल ही गया ना। उसका रवैया देखकर जिसमें जरा भी पछतावा नहीं था, लियोन कॉस्मो तुरंत क्रोधित हो गए। मुझे तो सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतनी मेहनत करके मुझे 2 बच्चे दिए। जब मैं अपने देश लौटूंगा तो जरूर तुम्हारा नाम रोसवाइस अपने फैमिली की जीनियोलॉजी में लिखूंगा।
ये सुनकर उसका चेहरा कुछ नाखुश सा दिखा और उसने घमंड से ताना मारा, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मेरी बड़ी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है तुम जेलस हो कि मुआन और मैं बहुत करीब हैं, इसलिए तुम नोआ को मुझे अपना पिता मानने नहीं चाहते। ये सुनकर रॉसवाइस का चेहरा गंभीर हो गया। तुम नोआ से मिलने को इतने उत्सुक हो, क्या ये साफ नहीं है? मैं अपनी ही बेटी से कैसे ना मिलूं? मैं तुमसे अलग हूं, ये ठंडी और स्ट्रिक्ट माँ, मैं उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं। लेकिन रॉसवाइस के चेहरे पर शरारती मुस्कान उभरी। ठीक है, लेकिन पछताना मत। जल्द ही किचन में लियोन कॉस्मो ने अपनी बड़ी बेटी के करीब आने का पहला कदम डिलीशियस फूड का इस्तेमाल करने का सोचा। रॉसवाइस बस देखते रहना। आज लियोन कॉस्मो ने खुशबूदार क्रीम स्ट्रू का एक पॉट पकाया। ये डिश उसने पहले अपनी टीम के लिए बनाई थी। मीठा स्वाद बच्चों के लिए खास तौर पर उपयुक्त था। सिर्फ खुशबू से ही उसे पता था कि उसकी कुकिंग स्किल्स अभी भी कमाल की हैं। मैं जरूर नोआ को जीत लूंगा। लियोन कॉस्मो पहले से ही उस खुशहाल दृश्य की कल्पना कर रहे थे। हालांकि दृश्य 2 मिनट्स ने बाहर से भी देखा। उनके हाइनी सभी गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए खुद खाना पकाते हैं। वो सच में एक अच्छे फैमिली ओरिएंटेड मेल ड्रैगन है। उसी समय रॉसवे 2 बेटियों को लेकर आई। उसने दोनों मेड्स को निर्देश दिया कि वे आराम कर सकती हैं। आज के डिनर के दौरान खड़े रहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू योर मैजेस्टी। लियोन कॉस्मो पॉट लेकर बाहर आए। तुम बिल्कुल सही समय पर आए, हम अब खा सकते हैं। मुआन दौड़कर आई। डैडी, ये कैसी खुशबू है? ये कितनी अच्छी खुशबू है। मैंने सुना है तुम दोनों को मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर स्ट्यू और स्टेक बनाया है। ये कहते ही लियोन कॉस्मो ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। नोआ, क्या तुम्हें डैडी की केयर महसूस होती है? लेकिन उसने नफरत से मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि ठंडी सांस भी भरी। ये देखकर लियोन कॉस्मो उलझन में पड़ गए। ये तो बिल्कुल उनके कल्पना के विपरीत था। पास ही रॉसवाइस की शरारती मुस्कान देखकर लियोन कॉस्मो ने अंदाजा लगाया कि उसने पहले ही इस स्थिति की कल्पना कर ली थी। इसी वजह से उसने उन्हें नोआ से कभी नहीं मिलने दिया। इस समय रॉसवे ने अपनी बड़ी बेटी को खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहा। आज तुम्हारी डैडी से पहली औपचारिक मुलाकात है। हाँ माँ। नोआ गर्व से हाथ कमर पर रखकर लियोन कॉस्मो के पास चली गई। मैं रॉसवाइस सिल्वर ड्रैगन क्वीन की बड़ी बेटी नोआ मल्वे हूँ। उम्र 1 साल 2 और आधा महीना। लियोन कॉस्मो तुरंत नीचे झुककर अपनी बेटी से हाथ मिलाने लगे। हेलो नोआ, मैं लियोन कॉस्मो तुम्हारा डैडी हूँ। उन्होंने सोचा उनका ये विनम्र अभिवादन उस पर अच्छा असर डालेगा, लेकिन नोआ ने बस तिरस्कार भरी ओह दी। क्या इस बच्ची को मुझसे कोई दुश्मनी है? उसका रवैया इतना ठंडा था। ये देखकर मुआन ने तुरंत नोआ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बहन और बोलो, डैडी को ऑकवर्ड मत होने दो। अप्रत्याशित रूप से नोआ ने सीधे अपना छोटा हाथ उठा लिया। ये बहुत कमजोर दिखता है। क्या ये सच में हमारा डैडी है? इन 2 वाक्यों को सुनकर लियोन कॉस्मो इतने गुस्से में आ गए कि वहीं खून थूक दिया, जैसे कोई तेज तलवार उनके दिल को भेद गई हो। क्या खूबसूरत बेटी है मेरी। लियोन कॉस्मो के डैडी करियर को पहली बार संकट का सामना करना पड़ा। ये उनका सबसे यातनापूर्ण पल बन गया, क्योंकि लियोन कॉस्मो ने पाया कि हालांकि दोनों बेटियां ट्विंस थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत थे। नोआ स्पष्ट रूप से अपनी माँ जैसी थी। उन्होंने नोआ से उम्मीद भरे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें डैडी का बनाया खाना पसंद आया? उनके आश्चर्य से उसने नफरत भरी नजरों से देखा और झट से बोली, डिस्गस्टिंग। ये आज नोआ से मिली दूसरी चोट थी। लियोन कॉस्मो के लिए उसे ऐसे ठुकराते देख रॉसवाइस हंसी रोक नहीं सकी। मुआन उत्सुक होकर पूछी, माँ आज इतनी खुश क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए मुआन से कहा, तुम्हारे डैडी आखिरकार हमारे पूरे परिवार से मिल पाए हैं। उन्हें इतना खुश देखकर स्वाभाविक है कि मैं भी खुश हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता? लियोन, तुम अब मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? इस पर लियोन कॉस्मो सच में इस मदर ड्रैगन को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ मुस्कान मजबूर कर सके। अपने परिवार के साथ रहना सच में मुझे बहुत खुशी देता है। इसी समय मुआन ने अपना छोटा हाथ उठाकर सुझाव दिया, तो क्या डैडी अब से हर दिन हमारे साथ डिनर कर सकते हैं? हालांकि लियोन कॉस्मो हर दिन इस मदर ड्रैगन के साथ डिनर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो मुआन को निराश नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि लियोन कॉस्मो कुछ बोल पाते, नोआ ने वास्तव में 2 शब्द कहे, नो वे। मुआन ने उलझन में अपनी बहन की ओर देखा। क्यों नहीं? असल में नोआ स्टेंसिस एकेडमी के ड्रैगन किंडरगार्टन जाना चाहती थी। रॉसवाइस उलझन में पड़ गई। वहां तो सभी 5 साल के ड्रैगन्स होते हैं। तुम इतनी जल्दी दाखिला लेने के लिए क्यों उतावली हो? तुम सिर्फ 1 साल 2 और आधा महीना की हो। लेकिन नोआ ने कहा वो जल्दी दाखिला लेना चाहती है ताकि और ज्यादा ड्रैगन स्लेयर्स को हरा सके। ये कथन सुनते ही लियोन कॉस्मो लगभग खाना खाते समय मर ही गए। तो उनकी बड़ी बेटी उन्हें ही हराना चाहती थी, अपने बूढ़े डैडी को। तो लियोन कॉस्मो ने नोआ से कहा, ड्रैगन स्लेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। ओह, उन्हें ये विचार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर अहंकारी हो गई। मुझे बच्चा मत समझो, मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ। नोआ के असली विचार समझने के बाद रॉसवाइस ने वास्तव में सहमति जताई। उसे विश्वास था कि जल्दी स्किल्स सीखने से वो जल्दी ड्रैगन स्लेयर से लड़ सकेगी। फिर उसने लियोन कॉस्मो की ओर मुस्कान के साथ देखा। सही कह रही हो ना लियोन? या तुम्हारे पास कोई कारण है नोआ को स्कूल जाने से रोकने का?
हालांकि लियोन कॉस्मो अब क्रोधित थे, लेकिन अगर वो विरोध करते तो नोआ उन्हें और नापसंद करती। लगता है वो केवल धीरे धीरे उसका विचार बदल सकते हैं। अंततः लियोन कॉस्मो ने भी इस मामले को मान लिया। उसकी चाल सफल होते देख रॉस वाइस गुप्त रूप से प्रसन्न हुई। लियोन कॉस्मो को आखिरकार एहसास हुआ कि ये मदर ड्रैगन नोआ का इस्तेमाल उन पर मेंटल अटैक करने के लिए कर रही थी। इस डिनर के दौरान ये सोचते ही वो गुस्से से जल उठे। रॉस वाइस, बस इंतजार करो। फिर उन्होंने नोआ को समझाने के लिए कहा, सेंट सिथ अकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने में होगी। इस महीने तुम्हें तैयारी करने में तुम्हारा डैडी मदद करेंगे। नोआ ने ये सुनकर गंभीरता से सिर हिला दिया। जैसे ही फैमिली डिनर खत्म हुआ, मोआन ने खुशी खुशी अपनी बहन को अपना पूरा छोटा पेट दिखाया। ये देखकर रॉस वाइस उठकर जाने वाली थी। लियोन कॉस्मो ने जल्दी से उसे बुलाया और डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अभी तक साफ नहीं किए गए। रॉस वाइस ये सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या गरिमामयी सिल्वर ड्रैगन क्वीन को बर्तन धोने चाहिए? ये तुच्छ काम नौकरों पर छोड़े जा सकते हैं। लेकिन लियोन कॉस्मो ने उसे बताया कि हस्बैंड और वाइफ के लिए डिनर के बाद साथ में सफाई और बर्तन धोना वार्म और हार्मोनियस फैमिली वे है। फिर वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाए, तुम भी तो अपनी बेटियों के सामने हार्मोनियस फैमिली एटमॉस्फेयर बनाना चाहती हो ना? अभी अच्छा अवसर है। रॉस वाइस ने मोआन की उम्मीद भरी छोटी आंखें देखी और आखिरकार चुना। लिटिल नाइस ने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज करना चुना। उसने लाचारी से आ भरी, तो चलो हम सब मिलकर सफाई करते हैं। ये सुनकर मोन ने मदद करने के लिए अपना हाथ उठाया। डैडी की कितनी अच्छी बेटी है। लेकिन उसे नोआ ने तुरंत घसीटकर दूर कर दिया। बहन, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जब रॉसिस ने डिश वॉश कर ली तो वो कुछ अनॉयड थी और उसने लियोन कॉस्मो से पूछा कि वो मदद करने के लिए कब आएगा। लियोन कॉस्मो ने उसे सीरियसली देखा। क्या तुम्हें याद है जो मैंने 2 साल पहले तुमसे कहा था, एक पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के साथ कभी अकेले मत रहना। ये कहते ही रॉस वाइस की चेस्ट पर ड्रैगन मार्क बैंगनी लाइट से फ्लिकर करने लगा। वो जल्दी से मुड़ी और पूछी, लियोन कॉस्मो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूँ? पहले विल्डरनेस में मैं तुम्हारे ड्रैगन मार्क के कंट्रोल में एक टॉय की तरह खेला गया था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। लेकिन रॉस वाइस को लगा कि लियोन इस ट्रिक का इस्तेमाल भागने के लिए कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी टेल उस पर झूल दी। लियोन में इस अटैक को अपनी फिस्ट से आसानी से ब्लॉक करने के बाद उसने तुरंत उसकी ड्रैगन टेल को ग्रैब कर लिया। किसने कहा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था? इस मोमेंट पर रॉस वाइस खुद को एक शार्प स्क्रीम से रोक नहीं पाई। उसका लिटिल फेस तुरंत लाल हो गया। तुम बास्टर्ड हो। तुम्हारी मैजेस्टी द क्वीन अब अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, है ना? इस समय लियोन उसके चेहरे पर एक एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ उसकी टेल पकड़े हुए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन मार्क रॉस वाइस की टेल को इनक्रेडिबली सेंसिटिव बना सकता था। वो अब लियोन की मर्जी पर एक छोटी फीमेल ड्रैगन थी। हालांकि ये भी उस नए नॉलेज की वजह से था जो उसने ड्रैगन क्लैन बुक्स में डिस्कवर की थी। उसने अपना चेहरा रॉस वाइस के पास लाया। तुम ड्रैगन सब कुछ जीतना और कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम कभी जीती गई हो? आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि कॉन्कर्ड होना कैसा लगता है। रॉस वाइस भारी सांस ले रही थी और उसने लियोन को अपनी टेल छोड़ने की डिमांड की। लेकिन आज लियोन ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकता था? जब से मैं पिछली बार उठा था, मेरी डिग्निटी तुम्हारे पैरों के नीचे ट्राम्पल्ड हुई है। तुम भी अक्सर मेरा मजाक उड़ाती हो। क्यों ना आज रात हम रोल स्विच कर लें? रॉस वाइस एम्बैरेस्ड और एंग्री दोनों थी। तुम बास्टर्ड हो, तुम्हारी एक भयानक मौत हो। तभी बाहर से 2 मेट्स के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है कि हर मैजेस्टी द क्वीन और उनकी लविंग टाइम डिनर के बाद खत्म हो चुकी हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे अपने सामने साफ और टाइडी डाइनिंग रूम देखकर स्टन्ड हो गईं। वाओ, डिशेस कितनी शाइनी हैं। ये ज़रूर हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ने साफ किया होगा। हालांकि दोनों मेट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन स्टोरेज रूम में छिपे हुए उन दोनों ने पूरी तरह से सुनी। देखकर कि रॉस वाइस आवाज़ करना चाहती थी, लियोन ने तुरंत उसकी चिन पकड़ ली। तुम नहीं चाहोगे कि बाहर की मेट्स क्वीन को उसकी करंट स्टेट में देखें, है ना? जब तक दोनों मेट्स डाइनिंग रूम से चली नहीं गईं, रॉस वाइस ने एक भी आवाज़ नहीं की। मेरी प्यारी पत्नी, तुमने अच्छा किया। अब चलो शुरू करते हैं। तीसरे दिन का समय आ गया। दोनों बेटियां लियोन को बेड पर अनकॉन्शियस पड़े हुए देख रही थीं। डैड 3 दिन से अनकॉन्शियस हैं। क्या वो मर तो नहीं गए? नोआ ने कहा, चलो ट्राई करके पता करते हैं। ये कहकर उसने लियोन के पैर पर पैर रखा, जिससे वो दर्द से चिल्ला पड़ा। उसने अपने छोटे हाथों को हक किया और मिस्चीवियसली कहा, वो पूरी तरह से मरे नहीं हैं। ये सुनकर लियोन स्पीचलेस हो गया। क्या तुम अपने ही फादर के साथ ऐसा सलूक करती हो? जब मोन ने लियोन को आंखें खोलते देखा तो वो बहुत खुश दिखी। वो पास में खड़ी रॉसिस की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, मॉम, डैड जाग गए हैं। लियोन इस मोमेंट पर पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैं कब बेहोश हुआ? रॉसिस ने लियोन को ठंडी आंखों से देखा। क्या तुम्हें याद दिलाने में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? जैसे ही वो बोलकर खत्म हुई, लियोन को अचानक याद आया कि उस रात द ग्रेट बैटल खत्म होने के बाद ड्रैगन मार्क इनफेक्टिव हो गया और लियोन को उसके द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। लियोन खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। ये फीमेल ड्रैगन सच में रूथलेस थी। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उसके क्लॉज के नीचे कई बार मर चुका होता। उसने बस चुपचाप रॉस वाइस की प्रोफाइल को देखा और पाया कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, भले ही वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी फीमेल ड्रैगन थी। मोहन ने कन्फ्यूजन के साथ लियोन को घूरा। डैड अभी जागे हैं, वो हिल क्यों नहीं रहे हैं? नोआ ने डिस्डेनफुली स्नॉट किया। वो बस मदर को फूल की तरह घूर रहे हैं।
तभी रॉसवाइस ने गलती से टेबल से हेयर ऑर्नामेंट गिरा दिया। लियोन ने उसे उठाने के लिए जल्दी से झुका, फिर थॉटफुली उसके लिए पहन दिया ताकि वो उसके सामने एक गुड हस्बैंड की इमेज बना सके। ये हेयर ऑर्नामेंट तुम पर बहुत सूट करता है। लेकिन रॉसेस ने एक इविल स्माइल के साथ अपना सिर घुमाया। तुम्हारे पास सच में ऐसा केयरिंग साइड है? क्या तुमने पहले भी अदर वुमेन के लिए ऐसा किया है? उसके मॉकरी का सामना करते हुए लियोन उसे इंडल्ज नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, मैंने अपने मास्टर की फीमेल डोंकी को 2.5 ईयर्स तक ग्रूम किया जब मैं छोटा था। मैं इसमें काफ़ी स्किल्ड हूँ। मोहन ने क्यूरियसली लियोन को देखा और पूछा, डैड डोंकी क्या होती है? तो लियोन ने उसके लिए विविडली जेस्चर किया। डोंकी ड्रैगन जैसी होती है, 2 कान एक टेल, लेकिन जब वो अनहैप्पी होती है तो उसे ग्रन करना पसंद है, और बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। जैसे ही वो बोलकर खत्म हुआ, रसूस ने तुरंत लियोन को घूरा, फिर लियोन को एक फियर्स एल्बो स्ट्राइक दिया जिससे लियोन आह चिल्लाया। ये देखकर मोहन ने वरीडली पूछा, डैड क्या तुम ओके हो? इस समय रसवाइस ने दोनों बेटियों को एक टास्क दिया, डैड से उनका नाम लिखना सिखाने को कहा। ये सुनकर मोहन बहुत खुश दिखी। ये मैं डैड के साथ फिर से खेल सकती हूँ। लेकिन नोवा डिस्गस्टेड दिखी। मैं खुद से लिख सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे सिखाएं। इससे पहले कि वो बोलकर खत्म करती, मोहन ने उसे स्टडी में सुंदर कलर्ड ब्रशेस ढूंढने के लिए एक्साइटेडली खींच लिया। दोनों बेटियों के जाने के बाद रॉसवाइस ने लियोन से कहा कि आज उसकी बहन उससे मिलने आएगी और डिमांड की कि लियोन सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह सकता है और कहीं और नहीं जा सकता। इस पर लियोन विकेडली मुस्कुराया। तुम मुझे अपनी बहन से मिलने देने से क्यों डरती हो? वो सीधे लियोन के कान के पास झुकी। लियोन कॉस्मोड, अपनी जगह जानो। तुम बस सिल्वर ड्रैगन क्लैन में शादी करने वाले एक मेल ड्रैगन हो। तुम अभी मेरे फैमिली से मिलने के क्वालिफाइड नहीं हो। अगर एक पॉइंट आता है जहां तुम्हें मिलना ही होगा, तुम्हें मेरे द्वारा अरेंज की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। क्या तुम समझे? गॉट इट, आपकी मैजेस्टी द क्वीन। हालांकि लियोन बस सुपरफिशियली उसे अपीजिंग कर रहा था। रॉस की जाते हुए फिगर को देखकर लियोन के दिल में पहले से ही अदर आइडियाज थे। तुम फीमेल ड्रैगन सच में सोचती हो कि मैं ओबीडियंटली सुनूंगा? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के सामने डेफिनेटली एम्बैरेस करूंगा। लियोन सिल्वर ड्रैगन टेंपल के चिल्ड्रन स्टडी रूम में आया। अपनी दोनों प्रेशियस डॉटर्स को उनका नाम लिखना सिखा रहा था। लियोन ने लिखा हुआ पेपर अपनी बेटियों को दिया, उन्हें पहले हैंडराइटिंग को इमिटेट करने को कहा। मोहन ने खुशी से अपनी छोटी टेल हिलाई, लेकिन नोआ अभी भी एरोगेंट दिखी। पेपर उठाया और उसे देखा, फिर कहा, ये मॉम की राइटिंग जितनी सुंदर नहीं है। लियोन इसके एटीट्यूड का आदी हो चुका था। फिर लियोन कुछ करने के लिए उठा। मोहन ने लियोन से क्यूरियसली पूछा कि वो क्या करने जा रहा है, और उसने एक एक्सक्यूज बनाया कि वो पहले अपने मदर को कुछ देना भूल गया था और वो जाने से पहले उसे डबल वापस देना चाहता था। लियोन ने दोनों डॉटर्स को रिमाइंड किया, डैड बाद में चेक करने वापस आएंगे। नोआ ने मोहन से विस्पर किया, क्या वो एक इडियट है? लेकिन मोहन ने स्माइल के साथ कहा, सिस्टर तुम थोड़ी खुश दिख रही हो। स्टबर्न नोआ जल्दी से डिनाई किया, ऐसा नहीं है, चलो जल्दी से लिखते हैं। हालांकि उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था और उसे अंदर से स्पेशली वार्म फील हो रहा था। इसी बीच सिल्वर ड्रैगन टेंपल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईशा मेल्वी आ पहुंची। उसने गॉर्जियस और नोबल रेड क्लोथिंग पहनी हुई थी और उसकी परफेक्ट फिगर थी। रॉसेस ने उसे एक्टिवली हग किया। सिस्टर लॉन्ग टाइम नो सी। ईशा ने वार्मली चाट करना शुरू किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी प्यारी बहन। तुम्हें 1 साल से ना देखकर तुम इतनी रेडिएंट दिख रही हो। ये सुनकर रॉसेस ने अपने ब्लशिंग लिटिल फेस को छुआ। सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ईशा ने कंफ्यूजन से पूछा, मैंने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड जाग गए हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? रॉसेस ऑकवर्डली मुस्कुराई, वो आज थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर ईशा को थोड़ा रिग्रेटफुल फील हुआ। मैं अभी भी देखना चाहती थी कि जो ड्रैगन किंग मेरी बहन को चुरा ले गया वो कैसा दिखता है। उसने मिस्चीवियसली मुस्कुराई और अपना चेहरा पास लाई। ड्रैगन किंग यूनियंस हमेशा प्रॉफिट और क्लैन इंटरेस्ट के लिए रही हैं, जिसमें कोई लव इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की शादी हुई और इतनी जल्दी बच्चे हुए, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ना? ये सुनकर रॉसेस ने एरोगेंटली अपना सिर दूर घुमा लिया। क्या शादी करना और ऑफस्प्रिंग होना एक अच्छा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? मैं उसके लिए नहीं फॉल इन किया था, ना अभी और ना कभी करूंगी। उसके ब्लशिंग लिटिल फेस को देखकर ईशा जानती थी कि उसकी बहन अभी भी पहले की तरह स्टबर्न थी। फिर रॉसवेस ने ईशा का आर्म पकड़ा। गार्डन में साथ में वॉक एंड चैट करने के लिए तैयार हो गई। दोनों ड्रैगन क्वींस की फिगर्स को लियोन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। तो ये रॉसवेस की बहन है। इस मोमेंट पर लियोन ने ड्रैगन माँ को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि उसका इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक पहुंच सकता है। अपनी बहन के साथ कुछ देर चैट करने के बाद ईशा ने रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात की। ड्रैगन टेरिटरी हाल ही में बहुत स्टेबल नहीं रही है, खासकर वो क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन किंग वाला गाय काफी एक्टिव है। रॉसवेस अचानक फ्राउन की। क्या वो कॉन्स्टेंटाइन है? मुझे याद है कि वो कई सालों से खुद को नहीं दिखाया है। ईशा ने सोचा कि वो ओरिजिनली एक हॉट टेम्पर्ड गाय था और शायद वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था। तभी रॉसवेस की चेस्ट पर ड्रैगन मार्क रिएक्ट हुआ, फेंट पर्पल लाइट के साथ फ्लैशिंग करने लगा। उसका एक्सप्रेशन अचानक ग्लूमी हो गया। डैम, सारे टाइम्स में से यही टाइम है। ईशा ने जल्दी से पूछा कि अगर वो कहीं अनवेल फील कर रही है। रॉसेस ने अपने चेस्ट पर ड्रैगन मार्क के रिएक्शन को एंडोर करने के लिए खुद को फोर्स किया और अपनी बहन पर मुस्कुराई। कुछ नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हालांकि वो सरफेस पर काम दिख रही थी, वो पहले से ही अपने दिल में लियोन को कर्स कर रही थी। डैम ड्रैगन स्लेयर,
तुम सच में कोई बॉटम लाइन नहीं रखते, बस मुझे डिस्कस करने के लिए। ईशा जस्ट इन केस बोलती गई, हमें बॉर्डर डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए मैसेंजर ड्रैगन्स भी भेजूंगी। लेकिन रॉसेस बिल्कुल नहीं सुन रही थी। उसे बस ड्रैगन मार्क का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर फील हो रहा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ईशा ने अपना सिर घुमाया और कंसर्न से पूछा, रॉसी क्या तुम सच में ओके हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों रहा है? रॉस इस समय पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसने जल्दी से अपनी बहन को बताया कि उसे कुछ अर्जेंट हैंडल करना था। उसे 20 मिनट वेट करने के लिए कहा जब तक वो वापस नहीं आती। जल्दी जाओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? कोई ज़रूरत नहीं सिस्टर। रॉसेस के जाने के बाद ईशा ने अपना मुंह ढका और मिस्चीवियसली मुस्कुराई। सो ये है ड्रैगन मार्क। आजकल के यंग पीपल काफ़ी क्रिएटिवली खेलते हैं। दूसरी तरफ लियोन धूप में कंफर्टेबली लेटा हुआ था। तुम छोटी फीमेल ड्रैगन, मुझे देखने दो कि तुम कितनी देर तक एंडोर कर सकती हो। अचानक रॉसेस मर्डरस इंटेंट के साथ बर्स्ट आउट की। लियोन को वहीं स्टार्टल कर दिया। तुम इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? उसने एंग्रीली लियोन के कपड़े पकड़े। तुमने डेलिबरेटली ड्रैगन मार्क को इस टाइम पर रेजोनेट किया ताकि मैं तुम्हें अपनी बहन के सामने एम्बैरस कर सकूं, है ना? उसके फियर्स अपीयरेंस को देखकर लियोन ने एक पिटिफुल एक्सप्रेशन बनाया और कहा, क्या तुम्हें मिस करना रॉन्ग है क्या? रसविस ने अनकॉन्शियसली अपना हाथ छोड़ दिया। उसका छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी फेयर स्किन के अगेंस्ट स्पेशली ऑब्वियस दिख रहा था और उसका दिल भी वाइल्डली बीट कर रहा था। उसने अपना मुंह ढका और कुछ स्टेप। मैं उसके कुछ शब्दों से फूल बन गया। मैं इस बास्टर्ड को जितना देखता हूँ उतना ही ये प्लीजिंग लगता है। रॉसवे ने अपना सिर घुमाया और कोल्डली स्नॉट किया। तुम इस बार लकी हो। अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियोन उसके पीछे स्मॉल जेस्चर्स कर रहा था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। रॉसबी के जाने के बाद लियोन ने अपने चिन को छुआ और साइड किया। लगता है ये ड्रैगन मार्क इफेक्ट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा सोचता हूँ तो मेरा लिटिल हार्ट इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? लियोन ने जल्दी से अपना चेहरा पैट किया, खुद को शांत करने के लिए फोर्स करने की कोशिश की। अननेसेसरी चीज़ों के बारे में मत सोचो। दोनों बेटियां अभी भी मेरे वापस जाने का वेट कर रही हैं। इस समय मोइन वेट करते हुए थोड़ी बोर हो रही थी। डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नोआ सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईसा घर जाने वाली थी। उसने कुछ रिग्रेट के साथ अपनी बहन को गुड बाय वेव किया। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुझे अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलने देना होगा। ऑल राइट, हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखना बहन। रॉसाइज आखिरकार अपनी बहन को भेज रही थी और वो ज़्यादा खुश नहीं हो सकती थी। ईसा तुरंत रेड ड्रैगन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म्ड हो गई और अपने ड्रैगन गार्ड्स के साथ हुश के साथ टेंपल से उड़ गई। अपनी बहन को भेजकर रॉसवाइज ने तुरंत एक स्टर्न फेस बना लिया। डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने तुम्हें आज रात इनफ डिसिप्लिन नहीं किया। मुझे तुम्हें प्रॉपरली पनिश करना होगा। उसी समय लियोन अपने रूम में जोर से स्नीज किया, सोचते हुए वो फीमेल ड्रैगन मुझे फिर से कर्स कर रही होगी। बेड पर पहले से सो चुकी दो बेटियों को देखकर लियोन ने थॉटफुली उन्हें टक किया और रूम से टिपटो करके बाहर निकल गया। लेकिन अचानक एक स्लेंडर जेड हैंड एक पीए साउंड के साथ डोर से टकराया। रॉसवाइज ने डिस्प्लेजर के साथ लियोन को देखा। तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? लियोन मुड़ा और ऑकवर्डली मुस्कुराया। इट्स ओवर। ये फीमेल ड्रैगन बदला लेने आई है, कहीं खास नहीं। वेल, क्या तुम्हारी बहन चली गई? रसाई एंगर से अपने टीथ ग्रिटेड किए। क्या आज हमारा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं है? मुझे तुम्हें प्रॉपर्ली रिवॉर्ड करने दो। मेरे साथ आओ। ये कहते ही उसने लियोन को बेडरूम की तरफ घसीटा, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कि वो विलिंग था या नहीं। आज रात एक और ह्यूमन ड्रैगन बैटल नहीं होगी, है ना? इसका रिजल्ट ये था कि लियोन को गर्म पानी का एक बेसिन लाने के लिए कहा गया। जैसे ही लियोन सोच रहा था कि उसे हॉट वाटर किस लिए चाहिए, रॉस ने धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाया। उसकी आंखें लेजी थी और उसके ब्राउज के बीच फेंट फटीक थी। मैं आज चलकर थक गई हूँ, जल्दी से मेरे पैर धोने में मदद करो। ये सुनकर लियोन स्टन्ड हो गया। पैर धोना? डोंट इवन ड्रीम अबाउट इट। रॉसवाइज ने एक क्वीन के एटीट्यूड के साथ लियोन को नीचे देखा। नॉनसेंस बातें करना बंद करो। मैं तुमसे करने को कह रही हूँ तो करो। ये पनिशमेंट है जो तुमने आज किया। अगर तुम अनविलिंग हो तो बेड पर जाकर लेट जाओ। मेरे पास तुम्हें पनिश करने के अदर वेज हैं। हेल्पलेस, लियोन के पास ओबे करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने धीरे से उसके हाई हील्स उतारने के लिए उसका पैर उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर अब एक फीमेल ड्रैगन का फुट वॉशर बनूंगा। रॉसवाइज ने देखा कि लियोन उसके पैरों को घूर रहा था और उसके मुंह के कोनों पर मुस्करा रहा था। ये गाय परवर्ट तो नहीं हो सकता है ना? बस इसके बारे में सोचना ही डिस्गस्टिंग है। वो पैनिक हो गई और इंस्टिंक्टिवली अपने पैरों को कर्ल किया। लियोन ने अचानक उसके पैर को रफली ग्रैब किया और उसे फोर्सफुली पानी में पूरा दबा दिया। बॉइलिंग हॉट वाटर से इस तरह स्कॉल्ड होने पर रॉसवाइज दर्द से स्क्रीम की। तुम मुझे स्कॉल्डिंग टू डेथ कर रहे हो लियोन, तुम बास्टर्ड। बोलते हुए उसने एक पैर से लियोन को ग्राउंड पर किक कर दिया। उसकी इग्नाइटेड एंगर ने तुरंत उसके पैर को लियोन की चेस्ट पर स्टेप करने के लिए मजबूर कर दिया, ये सवाल करते हुए कि क्या वो डिसैटिस्फाइड था और डिलिबरेटली उससे रिटेलिएट करना चाहता था। रॉसवाइज के फ्यूरियस अपीयरेंस को देखकर लियोन मुस्कुराया।
तुम ही थी जिसने मुझे अपने पैर धोने में मदद करने को कहा था। लियोन के एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखकर उसने उसे एक लेसन सिखाने का फैसला किया। फिर उसके फेटोज लियोन के चेस्ट पर फिसलते हुए एब्डोमेन तक चले गए। उसने कुछ प्रेशर अप्लाई किया और लियोन का चेहरा इस मोमेंट पर लाल हो गया। तुम फीमेल ड्रैगन, इसे रोको। रॉसवाइस ने कोल्डली स्नॉट किया। मैं अब देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कितनी देर तक इंड्योर कर सकते हो। तो लियोन ने बिना हेजिटेशन के रॉसवाइस के फुट को ग्रैब किया, एक इविल स्माइल दिखाते हुए। मैंने अपने लाइफ टाइम में ड्रैगन हूफ्स कभी नहीं खाए हैं। इससे सुनकर वह स्टार्टल्ड हो गई। तुम क्या करना चाहती हो? इससे पहले कि वो बोलकर खत्म कर पाती, लियोन सीधा अपने बड़े व्हाइट टीथ से बाइट डाउन कर गया। आज का एक्स्ट्रा मील, रॉ ड्रैगन क्लॉ। मुझे कहना होगा, इसे साफ धोने के बाद इसका टेस्ट काफी फ्रेग्रेंट है। अगले सेकंड रॉसवाइस की पेनफुल स्क्रीम्स पूरे ड्रैगन कैसल में गूंज उठी। लियोन, मैं तुम्हें के। अगली सुबह दोनों बेटियां उठी। मोइन ने अपनी वाटरी बिग आइज को कंफ्यूजन के साथ रब किया। मदर, तुम चलते हुए लिंपिंग क्यों कर रही हो और तुम्हारे पैर पर बैंडेज क्यों हैं? फिर वो लियोन के स्वोलन फेस को घूरने लगी। डैड, तुम्हारे फेस पर ब्रूजेस क्यों हैं? ये देखकर कि दोनों ने कहा कि ये कुछ भी नहीं था, मोइन ने अपने छोटे ब्रेन को टर्न करना शुरू किया और फिर अचानक एक्साइटेडली अपनी लिटिल हैंड को रेस करते हुए रियलाइज किया। तो मोइन से चुपकर कोई फन गेम खेल रहे थे। मोइन ज्वाइन करना चाहती है और साथ में खेलना चाहती है। अपनी बहन का इनोसेंट अपीयरेंस देखकर नोआ स्पीचलेस थी। क्या नाइब चाइल्ड है? क्या वे उस तरह के एडल्ट गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? रॉसवाइस ने लियोन को गार्डन में वॉक के लिए ले जाने की पहल की, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया और एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। दो ड्रैगन मेट्स दूर से वॉच कर रही थी। द क्वीन और द प्रिंस डेट पर हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हर मैजेस्टी द क्वीन और द प्रिंस एक दूसरे से बहुत फेमिलियर नहीं हैं? नॉनसेंस बातें मत करो। उनके पहले ही 2 लिटिल प्रिंसेसेस हैं, वे फेमिलियर कैसे नहीं हो सकते हैं? रीज़न ये है कि वे ऐसे हो गए हैं क्योंकि आधे घंटे पहले रॉसवाइस ने पहल करके लियोन को उसके साथ वॉक पर जाने का सजेस्ट किया। इससे लियोन बहुत सरप्राइज हो गया। उसका रीज़न आउटसाइडर्स के सामने एक हार्मोनियस फैमिली की अपीयरेंस मेंटेन करना था और उसने कहा कि ये वही था जो लियोन को भी करना चाहिए। लेकिन लियोन को हमेशा उसके बारे में कुछ ऑफ लगता था। वो पहले कभी इतनी प्रोएक्टिव नहीं हुई थी। क्या वो फिर से कुछ प्लॉट कर रही थी? अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेट को दोनों बेटियों ने विटनेस किया। मोइन ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कंप्लेन किया। डैड बहुत स्टूपिड हैं, उन्हें हैंड्स कैसे होल्ड करना है ये भी नहीं आता। मोइन जाकर उनकी मदद करेगी। जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच्ड किया और दौड़ कर गई। वेट, उन्हें उनका अलोन टाइम रहने दो। इससे पहले कि नोआ बोलकर खत्म कर पाती, मोइन पहले ही दूर दौड़ चुकी थी। मदर, डैड। लियोन ने अपना सिर घुमाया और डिस्कवर किया कि वो मोइन थी। वो खुशी से दौड़ कर आई और लियोन ने क्यूरियसली पूछा कि मोइन उनके पीछे क्यों आई थी। लेकिन बिना एक शब्द बोले उसने लियोन और रॉसवाइस की हैंड्स को लेफ्ट और राइट से लिया और फिर उन्हें एक साथ रख दिया। देयर, डैड और मदर को चलते समय ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी बहन को खेलने के लिए खोजने के लिए बाउंस अवे हो गई। लियोन खुद को वंडर करने से रोक नहीं पाया। मोइन ने ये नॉलेज कहाँ से सीखी? नोआ ने अपनी बहन की बेबी फैट चीक को ग्रैब किया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मोइन रॉन्ग थी। मैं इसे फिर से नहीं करूंगी बहन, प्लीज छोड़ दो। लियोन और रॉसवाइस को हैंड्स होल्डिंग करते हुए ऐसा लगा जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट उनके पाम्स के थ्रू उनके पूरे बॉडीज में फ्लोइंग हो रही है। रॉसवाइस का चेहरा लाल हो गया। चलो बस ऐसे ही हैंड्स होल्डिंग करते रहते हैं। ये शायद उसके 200 ईयर्स के लाइफ में पहली बार था कि उसने एक मैन का हैंड पकड़ा था और वो आज पर्टिकुलरली जेंटल लग रही थी, जिससे लियोन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने सोचा कि वो लियोन के द्वारा ऑलरेडी टेम्ड हो गया था और अब जब वो उसके साथ नाइस थी तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस समय दोनों बेटियां एक पेज के पीछे छिपी हुई थीं, सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रही थीं। मोइन स्वीटली मुस्कुराई। रॉसवाइस दूसरों के सामने हमेशा एक क्वींस का इमेज मेंटेन करती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो हैंड्स होल्डिंग जैसी सिंपल चीज़ से मूव्ड हो जाएगी। शायद उसकी स्टर्न मदर इमेज बस इसलिए है क्योंकि वो बच्चों के करीब कैसे आना है ये नहीं जानती। लियोन ने उससे पूछा कि तुम दोनों बेटियों से अपने फेस पर तुम्हें मदर क्यों बुलाती हो? रॉसवाइस ने फ्राउन किया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लियोन ने उसे बताया कि नॉर्मल टीचिंग के अकॉर्डिंग डैड और मॉम को एज अ पेयर यूज़ किया जाता है। मोइन हमेशा मुझे डैड कहती है बट तुम्हें मॉम कहती है, जिससे वे तुमसे मोर डिस्टेंट लगते हैं। रॉसवाइस मरमर्ड, क्या मदर और मॉम में सच में इतना बड़ा डिफरेंस है? तो लियोन ने मुस्कुराया और उसके साथ एक बेट लगाई। जब तक तुम मोइन और नोआ को तुम्हें मॉम कहने का तरीका चेंज करने दो, देखो कि वे अब से ज़्यादा तुम्हारे करीब आने को विलिंग होंगे। रॉसवाइस के फेस पर सडनली एक रियलाइजेशन का एक्सप्रेशन आया। आई गॉट इट, मैं इसे नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। जैसा कि उसने कहा, उसने लियोन को आगे खींचा। अचानक उसने लियोन से पूछा कि वो होम को मिस करता है। हालांकि वो उसे लियोन को वापस नहीं जाने दे सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो लियोन की होम सिकनेस को थोड़ा एलिवेट कर सकता था। टेंपल के पीछे वेयरहाउस डोर पर पहुंचकर रॉसवाइस ने कीज का एक स्ट्रिंग निकाला, कहते हुए चीज वेयरहाउस के अंदर थी। अपने सामने के सीन को देखकर लियोन ने एक्सक्लेम किया, ये एक ड्रैगन्स का ट्रेजर वॉल्ट है ना? लियोन ने एक फाइनली क्राफ्टेड ब्रेसलेट को केयरफुली एग्जामिन किया। उसकी आइज लाइटिंग अप हो गई। ये एम्पायर में एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स में सेल हो सकता है। रॉसवाइस ने एक्सप्लेन किया कि ये एक ब्रेसलेट है जो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए दिया था। स्पॉइल्स ऑफ वॉर के अलावा यहाँ कुछ चीज़ें भी हैं जो मेरे लिए मीनिंगफुल हैं। ये सुनकर लियोन कुछ क्यूरियस था।
तुम्हारी बहन के अलावा मैंने तुम्हें अदर फैमिली मेंबर्स को मेंशन करते हुए नहीं सुना। ये पता चला कि रॉसवाइस ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसे और उसकी बहन को उनकी ग्रैंडमदर ने पाला था। लियोन को लगा कि उसकी सिचुएशन उसकी जैसी थी, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और उसने भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा था। उसके मास्टर और मास्टर्स वाइफ ने उसे अडॉप्ट किया था। फिर लियोन ने रॉसवाइस से पूछा कि तुम मुझे यहाँ लाकर एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहती थी। उसने उसे एक ट्रेजर चेस्ट ओपन करते हुए देखा। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें टेम्पररीली तुम्हारी ट्रबल्स को फॉरगेट करवा सकता है। लियोन ने बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आईज शॉक से वाइड हो गई। ये उसका कंपेनियन था, द ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर, जिससे वो 2 ईयर से सेपरेटेड था। ये आर्मर एम्पायर के टॉप आर्टिसंस द्वारा क्राफ्ट किया गया था, लियोन को काउंटलेस बैटल्स में कंपनी करते हुए, उसके लिए फेटल इंजरीज को मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक करते हुए। उसे लगा जैसे वो ड्रीमिंग कर रहा है। क्या तुम सच में इसे मुझे देने वाली हो? रॉसपिज ने की इविल स्माइल दिखाई। दैट्स राइट, इसे ट्राई करो। लेकिन जैसे ही लियोन ने हेलमेट को टच किया, एक हमिंग साउंड बनाई। अनएक्सपेक्टेडली उसने ब्लैक गोल्ड बैटल आर्मर पर एक सब ड्रैगन मार्क इनग्रेव कर दिया था। ऐसा लगा कि उसका गुड ब्रदर भी फॉलन हो गया था। लियोन ने ग्रिटेड टीथ और बेयर्ड फैंग्स के साथ उसे देखा, लेकिन ये फीमेल ड्रैगन हंसी। लियोन, तुम फाइनली मेरे ट्रैप में फंस गए हो। रॉसवाइस ने धीरे से लियोन की चिन को उठाया। माय डियर ड्रैगन स्लेयर, क्या तुम इसे आज हैंडल कर सकते हो? रॉसवाइस एक पावर साउंड के साथ लियोन को ग्राउंड पर फ्लैट लाई होने के लिए पुश कर दिया। डैम, उसका बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था। रॉसवाइस मुस्कुराई। कैसा लगा? मेरी एक्टिंग बैड नहीं है ना? मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया कि वो क्या करना चाहती है। तुम अब भी उतने ही अच्छे लग रहे हो जितने 2 साल पहले लगते थे। तुम्हारे चेहरे का निशान कुछ हल्का हो गया है, लेकिन तुमने कुछ थकान और उतार चढ़ाव पाए हैं, जिसने तुम्हें और भी परिपक्व आदमी का आकर्षण दिया है। जैसे ही उसने कहा, उसने लियोन का छोटा चेहरा पकड़ लिया। इस साधारण टच ने ही लियोन के दिल में गहराई से आग भड़का दी। लियोन ने अपनी आखिरी थोड़ी सी समझदारी थामी और मुड़ गया। आह, फिर से मुझे अपमानित करना चाहती हो? अब मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगा, तुम फीमेल ड्रैगन। रॉस हल्के से हंसी। तुम इतने जल्दी होशियार हो गए हो? लेकिन ये सुनते ही लियोन ने सहज ही उसकी तरफ अपना सिर मोड़ लिया। वो शरारती ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारा बॉडी अब सच में पहले जैसा नहीं रहा। क्या? लियोन, तुम्हारा बॉडी अब सच में पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा? पहले जैसा? यूज्ड टू बी। अगली सुबह लियोन दरवाजे की एक नॉक की आवाज से जाग गया। उसने अपने कपड़े पहने और उनींदा सा दरवाजा खोलने गया। उसने सोचा ये मुआन होगी, लेकिन दरवाजे के बाहर वास्तव में रॉसवाइस और नोआ थी, हटी गधी और उसकी हटी गधी बेटी। लियोन की आंखें के डार्क सर्कल्स देखते हुए रॉसवाइस ने शालीनता से उसका अभिवादन किया। मॉर्निंग, लगता है तुमने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। लियोन ने गुस्से में दांत पीसे। क्या ये उसी बात की वजह से नहीं है जो तुमने कही थी? वो हंसते हुए बोली। सच में मुझे याद नहीं। पीछे खड़ी छोटी नोआ खुद से शिकायत के बिना नहीं रह सकी। लो, फिर से शुरू हो गए। लियोन ने रॉसवाइस की ओर देखा। कोई बात थी? कुछ दिन पहले नोआ ने नहीं कहा था कि वो सेंस एकेडमी की यंग ड्रैगन डिवीजन में जाना चाहती है? एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम बहुत सख्त है। आज से तुम्हें नोआ को ड्रैगन क्लैन की नॉलेज में अच्छे से ट्यूटर करना होगा। कहते हुए वो लियोन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई। आखिर तुम्हारी करंट फिजिकल कंडीशन देखते हुए फिलहाल तुम सिर्फ दूसरे क्षेत्रों में वैल्यू प्रदान कर सकते हो। ये सुनकर लियोन गुस्से से भर गया। धत, कल मेरी हालत बस खराब थी। मैं जरूर नोआ को टेस्ट पास कराऊंगा, लेकिन बदले में मैं इसको समान वैल्यू वाली चीज से एक्सचेंज करना चाहता हूँ। थोड़ी विचार के बाद रॉसवे ने रियायत दी। मैं मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी मांगे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेशक, डील पक्का। रॉसवाइस संतुष्ट होकर मुस्कुराई और अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया। तो तुम दोनों अच्छे से स्टडी करना। जाने से पहले उसने एक और तंज कसा। ओ हाँ प्रिय, खुद को ज्यादा मत थकाना। फीमेल ड्रैगन, क्या तुम कभी रुकने वाली हो? रॉसवाइस के जाने के बाद नोआ ने उलझन से पूछा। आप मॉम से क्यों बहस कर रहे थे? हम बहस नहीं कर रहे थे, बस डेली कम्युनिकेशन था। अरे रुको जरा, तुमने उसे क्या कहा अभी? मॉम? आश्चर्यजनक रूप से नोआ ने वास्तव में उसे मॉम कहकर संबोधित करना बदल दिया था। लियोन की आंखें उत्साह से चमक उठी जब वो नोआ के सामने झुका। क्या उसने तुम्हें बदलने के लिए कहा? तुम्हें पुराना तरीका पसंद है या करंट तरीका? नोआ ने गंभीरता से जवाब दिया। करंट तरीका। मुझे पता था तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। हालांकि ये फीमेल ड्रैगन थोड़ी चालाक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है। लियोन को अचानक बेहद खुश देख नोआ के दिल में थोड़ा फादरली लव उठा। फिर उसने दौड़ते हुए घमंडी अंदाज में कहा, हम स्टडी कब शुरू करेंगे? नोआ, धीरे, मेरा इंतजार करो। लियोन पूरी तरह नोआ को ठीक से ट्यूटर करने के लिए तैयार हो गया। इसी तरह वो बच्चों के स्टडी रूम में देर रात तक रुका। इस समय रॉसवाइस रूम में चली आई। ओह, इतनी देर तक अब तक सोए नहीं? लियोन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। क्योंकि नोआ की लर्निंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। सिंपल टीचिंग अब उसके लिए सूटेबल नहीं है। मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ की नॉलेज पॉइंट्स टेस्ट क्वेश्चंस के साथ मिलाकर उसे पढ़ाने का। धन्यवाद कि आपने हमारी बेटी को इतनी इंटेलिजेंट पैदा किया। इसी वजह से मुझे भरोसा है कि मैं उसे 1 महीने में टेस्ट पास करा दूंगा। रॉसवाइस ने उपहास से हंसते हुए कहा, यह तो स्वाभाविक है, नोआ मुझ पर गई है। ये सुन लियोन हल्का सा मुस्कुराया।
ये ज़रूरी नहीं। मैं पहले दोनों वार्षिक कॉम्पिटिशन्स और प्रैक्टिकल कॉम्बैट में फर्स्ट प्लेस लेकर ग्रेजुएट हुआ था और मैंने ड्रैगन स्लेयर एकेडमी में हाईएस्ट लेवल की सभी स्कॉलरशिप्स जीती थी जब तक कि मेरे हाथ थक ना जाएं। फिर लियोन ने रॉसवाइस की आंखों में देखते हुए कहा, तो आप बताइए योर मैजेस्टी द क्वीन, आपके कौन से चैंपियनशिप्स हैं? लियोन की बातों का जवाब न दे पाने से रॉसवाइस निरुत्तर हो गई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि लियोन वास्तव में एक एकेडमिक जीनियस है। वो हमेशा सोचती थी कि वो बस एक क्रूर इंसान है जो केवल लड़ाई और मारना जानता है, लेकिन वो कभी लियोन की तारीफ उसके सामने नहीं करती। लियोन के प्रश्नों के सामने रॉसवाइस ठंडी आवाज में बोली, बहुत अद्भुत, तो फिर तुम अब भी मेरे प्रिजनर कैसे बने? ये बात सीधे लियोन की डिफेंस तोड़ गई। एक गलती से हमेशा का पछतावा। गिरे हुए शेर को भी ड्रैगन सताते हैं। रॉसवे ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से मुंह ढककर खिलखिलाई, तुम तो ड्रैगन से सताए जाने से डरते हो। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे येलो चिली पेपर पर गई और उसने त्योरियां चढ़ाकर लियोन से पूछा, ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? लियोन ने बताया, ये उसने किचन से लिया ताकि जागा रह सके। रुको जरा, ये तो ड्रैगन क्लैन का येलो चिली पेपर है। तुम ह्यूमन शायर इसे झेल नहीं सकते। इससे पहले कि वो बोल पाती, लियोन ने पहले ही उसे काट लिया और चबाया। उसका चेहरा तुरंत परवर्टेड स्पाइसीनेस से लाल हो गया, जिसने तीव्र उत्तेजना दी, जैसे किसी ने उसके मुंह में जलता हुआ कोयला ठोंस दिया हो। बहुत स्पाइसी, पानी 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 पानी, यहाँ कोई पानी है? लियोन ने पूरे चिल्ड्रंस रूम में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक रॉसवे ने अप्रत्याशित रूप से दोनों हाथों से लियोन का चेहरा पकड़ लिया, जिससे मजबूर किया कि वो उसकी तरफ देखे। लेकिन इससे लियोन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने थोड़ी शर्मीली नजर से लियोन को देखा। मेरे हाथ काफी कूल हैं, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसकी उंगलियां आइस कोल्ड और ठंडी थीं। जहां उन्होंने छुआ वहां सच में बहुत आराम मिला, जैसे आइस क्यूब्स की तरह कड़वे और चुभने वाले नहीं, बल्कि कोमल ठंडक। थोड़ी देर में लियोन ने धन्यवाद कहा कि उसका मुंह अब स्पाइसी नहीं लग रहा। रॉसवे ने अपने हाथ पीछे कर लिया, लेकिन इस पल का माहौल बेहद अजीब हो गया। आखिर उसने घमंडी अंदाज में मुड़कर जाते हुए कहा, जल्दी रेस्ट करना, बहुत ज़्यादा चिली पेपर्स मत खाना। अगर मुंह बहुत स्पाइसी और ख़राब हो गया तो तुम्हें नोवा को साइन लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए लियोन के मन में अजीब सा विचार आया। उसे सच में रॉसवाइस से और बार अपने चेहरे को टच करवाने की इच्छा हुई। बस सोचने से ही थोड़ा परवर्टेड महसूस हो रहा था। नहीं, मुझे साफ दिमाग रखना होगा। ये वही ईविल फीमेल ड्रैगन है जिसने मुझे फंसाकर पागलपन से एक्सप्लॉइट किया और आखिर में कहा कि मेरी स्टैमिना खराब है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए लियोन अपने डेस्क पर लौट आया और अपने शरीर को जल्दी रिकवर करने के तरीके तलाशने लगा। तो लियोन ने मेडिकल बुक्स पलटनी शुरू कर दी। रेड फुटेड ड्रैगन फ्रूट में ची और ब्लड को रेगुलेट करने का प्रभाव है। ये वाला नहीं। घोंसली लोटस ग्रास खाने से डाइजेस्टिव फंक्शन रेगुलेट होता है। ये भी नहीं। अचानक एक दवा ड्रैगन पावर ने लियोन का ध्यान खींचा। उसके प्रभावों को पढ़ने के बाद लियोन की आंखें चमक उठी। यही है। अगले दिन लियोन ने नोवा का टेस्ट पेपर ग्रेड किया। फुल स्कोर 100% है। अंदाजा लगाओ तुमने कितना पाया? नोवा ने जवाब दिया, 50%। लियोन ने खुश होकर उसे देखा। 62 है, तुम्हारे सोचे से ज्यादा। अनप्रतीक्षित रूप से नोवा ने गुस्से से अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं। लगता था कि उसके लिए खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे थे। उस उम्र में जब उसे मोइन की तरह बेफिक्र खेलना चाहिए था, उसने खुद स्कूल जाने की मांग की। लियोन ने प्यार से उसका सिर सहलाया। पहली बार में 62 पॉइंट्स पाना पहले से ही अद्भुत है। तुम्हारी उम्र के यंग ड्रैगन्स तो इतनी कठिन टेस्ट क्वेश्चंस तक एक्सपोज्ड भी नहीं होते। ये सच में मुश्किल है। नोआ ने धीरे से 2 शब्द कहे, थैंक यू। अब इन गलत सवालों को रिव्यू करते हैं। लेकिन अचानक लियोन खांसना बंद नहीं कर पाया। सॉरी नोआ, मुझे एक पल दो। दरअसल ये सच था कि उसने कल रात बहुत ज़्यादा चिली पेपर्स खा लिए थे, जिससे उसका गला खराब हो गया था। नोआ को याद आया कि उसकी मॉम ने आज सुबह उससे क्या कहा था। तुम्हारे डैड कल रात तुम्हारे लिए स्टडी प्लान बना रहे थे। वो कमीना आमतौर पर अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वो सच में एकेडमिक जीनियस है। हालांकि उसने कल रात ड्रैगन क्लैन के स्पेशल येलो चिली पेपर्स खाए जागे रहने के लिए। उसका गला ठीक होना अजीब ही होता। नोआ ने अपनी जेब में टटोला। फिर उसने ड्रैगन थ्रोट ट्रेजर का बॉक्स निकाला। लो, थ्रोट लॉजेंजेस। लियोन तुरंत खुश हो गया, कुछ अविश्वसनीय सा। मुझसे? ये मॉम से हैं, मुझसे नहीं। ये सुनकर लियोन मुस्कुराया। तो मेरी तरफ से अपनी मॉम को धन्यवाद कहना। ये बच्ची ठीक रॉसवाइस की तरह बाहर से ठंडी दिखती है, लेकिन दरअसल बस अपनी भावनाएं व्यक्त करने में अच्छी नहीं है। लियोन ने एक थ्रोट लॉजेंज लिया अपनी वॉइस को सूद करने के लिए और नोआ को उसकी पढ़ाई में ट्यूटर करने लगा, जिससे पिता और बेटी थोड़े और करीब आ गए। मेडिकल बुक में ड्रैगन्स फिगर नामक चमत्कारी सप्लीमेंट खोजने के बाद लियोन ने 2 ड्रैगन मेट्स को आदेश दिया कि वो इकट्ठी की गई हर्ब्स को किचन ले जाएं। उसने उनसे कुछ असंबंधित मेडिसिनल मटेरियल्स भी मंगवाए, ताकि कोई ना समझे कि लियोन क्या बनाने की योजना कर रहा है। हालांकि ड्रैगन्स फिगर की इंग्रेडिएंट्स आम थी और प्रिपरेशन स्टेप्स जटिल नहीं थे, लेकिन किताब में लिखा था कि यहाँ तक कि कुशल ड्रैगन एल्केमिस्ट्स का भी इसे बनाने में सक्सेस रेट बहुत कम था। लेकिन ये लियोन एकेडमिक जीनियस को नहीं रोक सका। उसने पहले ज़रूरी हर्ब्स को पीसकर मिलाया, फिर मटेरियल्स को सही क्रम और अनुपात में पॉट में डालकर ब्रूइंग किया। लेकिन कई घंटे कोशिश करने के बाद भी लियोन असफल रहा। ये वास्तव में इतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने साफ साफ किताब की मेथड कई बार अपनाई थी, लेकिन हर बार आखिरी स्टेप में विफल हुआ, दवा का प्योरिफिकेशन और सेपरेशन। मेडिसिन बुक ने हाई टेम्परेचर सेपरेशन मेथड का वर्णन किया था।
बहुत हाई टेम्परेचर दवा को आग लगा देता, जबकि बहुत लो टेम्परेचर से शुद्ध मेडिसिन एक्सट्रैक्ट नहीं होता। लियोन का मैनुअल स्टडिंग अकेले सेपरेशन इफेक्ट हासिल नहीं कर पा रहा था और यहाँ कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी नहीं था। उसका मास्टर हमेशा कहता था, अगर एक रास्ता काम ना करे तो दूसरा ढूंढो। जैसे ही लियोन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के दूसरे इफेक्टिव मेथड्स याद कर रहा था, बाहर अचानक आसमान में बिजली कड़कने और गरजने लगी। लगता है जल्दी ही बारिश होगी, है ना? लियोन ने विंडो बंद करने गया। उसका दिमाग अब भी बिजली और गरज के बारे में सोच रहा था। यही है लाइटनिंग। लियोन को याद आया कि उसके अल्केमी टीचर ने एक बार कहा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेपरेशन कभी कभी फायर रिफाइनिंग से ज़्यादा सक्सेस रेट देता है। शायद वो थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकता है, जिसका जिक्र किताब में नहीं था। इसके अलावा लियोन थंडर एलिमेंट मैजिक में सबसे माहिर था। हालांकि उसकी मैजिक पावर आंशिक रूप से ही रिकवर हुई थी, लेकिन इस तरह के नाजुक काम के लिए ये पर्याप्त थी। 30 मिनट बाद लियोन ने ड्रैगन फिगर सफलतापूर्वक बना लिया। वो खुद से काफ़ी प्रसन्न हुआ, सोचते हुए कि ड्रैगन मेडिसिन वास्तव में काफ़ी सरल हैं बनाने में। लेकिन बिना उसे देखे म्यूएन किचन में आ चुकी थी और उत्साहित होकर लियोन को देख रही थी। डैडी, आप क्या बना रहे हो? क्या आपके हाथ में कैंडी है? लियोन, धीरे प्रतिक्रिया करने वाला, तुरंत चौंक गया और जल्दी से उसका सिर थपथपाकर कहा कि ये कुछ नहीं है, ये कैंडी नहीं है, ये दवा है जो डैडी ने मॉमी के लिए बनाई है। म्यूएन हक्का बक्का रह गई और तुरंत अपना प्लेफुल मूड समेट लिया। चिंतित होकर पूछी, क्या मॉमी बीमार है? नहीं, मैंने बस देखा कि तुम्हारी मॉमी हाल ही में बहुत मेहनत कर रही हैं। ये दवा उनके शरीर को पोषण देने के लिए है, तो चिंता मत करो। म्यूएन ने समझते हुए सिर हिलाया, फिर बोली, डैडी, आपको मॉमी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। बेशक, ये तो डैडी का कर्तव्य है। हालांकि लियोन ने ये बात म्यूएन से कही, लेकिन वास्तव में जैसे ही उसका शरीर रिकवर हुआ, वो जरूर उस मदर ड्रैगन को उसकी सजा देगा।